गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका की इस वीडियो में। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन आज की हम इस वीडियो में आपको कैश बुक रोकड़ पुस्तक के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कैश बुक होता क्या है या कैश बुक का क्या काम है, क्यों बनाते हैं हम कैश बुक अपनी बिजनेस में, या क्यों रखते हैं हम कैश बुक अपने व्यापार में। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर आपका ये चैप्टर नंबर 4 से है ये टॉपिक। ओके, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है आपका 70 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। तो देखिए, कैश बुक होता क्या है। रोकड़ पुस्तक के अंतर्गत जो भी हमारे बिजनेस की प्राप्तियां होती हैं या जो भी हमारे बिजनेस के भुगतान होते हैं, उन्हीं लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि रोकड़ पुस्तक के अंतर्गत बिजनेस के केवल नगद लेन देनों को ही लिखा जाता है या केवल बैंक संबंधी लेन देनों को ही लिखा जाता है। यानी कि कैश बुक प्रिपेयर द ऑल रिसीव्ड एंड ऑल पेमेंट ऑफ ए बिजनेस। जो भी हमारी बिजनेस की रिसीप्ट होती हैं या जो हमारे बिजनेस के पेमेंट होते हैं, उनको हम कैश बुक के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसके अंतर्गत बिजनेस के केवल कैश ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं, नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है या बैंक संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है। जैसे नगद फर्नीचर खरीदा, नगद फर्नीचर, तो ये कैसा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। हम नगद में खरीद रहे हैं 10,000 रुपये का, तो इसकी एंट्री हमें कौन सी बुक में करनी है? कैश बुक में। उसके बाद वेतन दिया, पेमेंट है कैश बुक में 7,000 का। या बिक्री की, बिक्री, तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? कैश बुक में, क्योंकि नगद बिक्री कर रहे हैं हम। उसके बाद मोहन से प्राप्त किए, मोहन से प्राप्त किए 5,000। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शनों में क्या इफेक्ट हो रहा है? कैश। या तो बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट कर रहे हैं हम। जैसे पहले 2 ट्रांजैक्शन है, नगद फर्नीचर खरीदा, हम बिजनेस से कैश का पेमेंट करेंगे। वेतन दिया, इसमें भी कैश का पेमेंट जाएगा। बिक्री की 10,000, इसका मतलब है हमारे पास कैश आएगा, हमारे बिजनेस में कैश रिसीव्ड होगा। और मोहन से प्राप्त किए, इसमें भी कैश मोहन से रिसीव्ड हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन यानी कि इस प्रकार के लेन देनों को हम कैश बुक में लिखते हैं। वैसे ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम हम जर्नल एंट्री में भी रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 से जर्नल एंट्री सिखाई थी, जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कराए थे जर्नल एंट्री में। तो जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री में तो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो यानी कि उधार लेन देन हो, या किसी भी प्रकार का पर्सनल अकाउंट हो, इम्पर्सनल हो, कैश हो, क्रेडिट हो, प्रत्येक प्रकार के ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसलिए जनरल एंट्री को मिक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मिक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बोलते हैं उसे, यानी कि सभी प्रकार के लेन देनों का लेखा। लेकिन हम जो रोकड़ पुस्तक बनाएंगे, कैश बुक जो तैयार करेंगे, कैश बुक में बिजनेस के सिर्फ नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, तथा कैश बुक में जो भी एक निश्चित अवधि में बिजनेस की समस्त प्राप्तियां होती हैं तथा समस्त भुगतान होते हैं, इंक्लूड बैंक को इंक्लूड करके उनका लेखा किया जाता है।
चाहे वो बैंक के लेन देन हो, चाहे वो कैश के लेन देन हो। क्योंकि रोकड़ पुस्तक भी 3 प्रकार की होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 3 प्रकार की जो कैश बुक होती हैं उनके क्या क्या काम हैं, किस प्रकार से हम उन्हें तैयार करते हैं। तो पहले आपको ये समझना है कि कैश बुक होता क्या है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया होगा कैश बुक कि कैश बुक क्या है। कैश बुक एक ऐसी पुस्तक होती है या बिजनेस की अकाउंटेंट की ऐसी बुक होती है जिसके अंतर्गत बिजनेस के ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अब हम इस कैश बुक को क्यों तैयार करते हैं, क्या काम है कैश बुक का। तो देखिए स्टूडेंट, कैश बुक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के ये पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन कितने हैं, नगद लेन देन कितने हैं, तथा हमारे बिजनेस में टोटल रिसीप्ट कितने का है। जब हम रिसीप्ट लिखेंगे कैश बुक में, तो जब हम कैश बुक तैयार करते हैं तो डेबिट साइड में सारे रिसीप्ट लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, एक साइड में टोटल रिसीप्ट लिखे जाते हैं। तो कैश बुक से हम अपने बिजनेस की रिसीप्ट का पता चलाते हैं तथा पेमेंट का पता चलाते हैं कि हमारे बिजनेस में एक निश्चित अवधि में कितने रुपए के पेमेंट हैं तथा कितने रुपए के रिसीप्ट हैं। तथा कैश बुक तैयार करने के बाद हम अपने बिजनेस में एक निश्चित अवधि के बाद ये भी पता लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस का कैश बैलेंस कितना है या बैंक का बैलेंस कितना है। इसलिए हम रोकड़ पुस्तक तैयार करते हैं। जैसे हमें 1 महीने के बाद ये पता लगाना है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है, पता लगाइए, तो हम तुरंत क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को खोलेंगे, रोकड़ जो पुस्तक हमने बना रखी है उसको ओपन करेंगे, उसमें बैलेंस निकाल रखा होगा अकाउंटेंट ने, रिसीव में से पेमेंट घटा दो तो वो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से बैंक का बैलेंस आ जाता है कैश बुक में। तो कैश बुक से हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि हमारा एक निश्चित अवधि के बाद कितना कैश का बैलेंस है। ओके स्टूडेंट, यह बिजनेस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक होती है जिसके आधार पर बिजनेस के सभी नगद लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। और देखिए स्टूडेंट, आप बुक से भी ये थ्योरी पढ़ सकते हो। यहाँ से देखिए आपको क्लियर साफ दिखाई दे रहा है ये वाला रोकड़ पुस्तक के बारे में, ठीक है। पहली लाइन में लिखा हुआ क्लियर साफ कि रोकड़ वही वह पुस्तक है जिसमें समस्त नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का लेखांकन किया जाता है। ओके, सामान्यतः एक व्यवसाय में रोकड़ से संबंधित लेन देनों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है। इसका मतलब है कि एक बिजनेस में नगद लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके लिए हम अलग से एक पुस्तक बना लेते हैं, अलग से एक बुक तैयार कर लेते हैं जिसमें व्यापार के सभी नगद लेन देनों को आसानी से लिख दिया जाता है। तो सभी स्टूडेंट यहाँ से ये कैश बुक का थ्योरी पढ़ेंगे। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड डिफरेंस बिटवीन कैश बुक। जो टाइप्स है कैश बुक के, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, वो तीनों के आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन या ये होती क्या है, किस प्रकार से इनका यूज होता है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट।